पुरुष ने जेल में रहते हुए एक अजीब बात महसूस की। फर्श अचानक बिना किसी चेतावनी के फूलने लगा, जिससे वह घबरा गया। यह सोचकर कि कोई अज्ञात प्राणी अंदर आ गया है। डर के मारे निक वहां से भागना चाहता था, लेकिन जेल में होने के कारण वह भाग नहीं सकता था। तभी जमीन से एक बालों वाला जीव बाहर आया। क्या यह कोई चमत्कार था? जब वह जीव मुड़ा तो निक को एहसास हुआ कि वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे। निक को डरा हुआ देखकर बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह भी उसी जेल का कैदी था और 12 साल से यहाँ बंद था। उसने 8 साल सुरंग खोदने में लगाए थे, लेकिन गलती से वह निक की कोठरी में आ गया था। बूढ़े आदमी ने निक से उसके कंधे पर खड़े होने की विनती की, क्योंकि उसकी कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी और उसने 12 साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। वह केवल सूरज की रोशनी महसूस करके खुश हो जाता। वह इतने सालों से अकेला था, लेकिन अब उसे एक साथी मिल गया था। फिर बूढ़े आदमी ने निक को अपनी कोठरी देखने के लिए बुलाया। अंदर घुसते ही निक हैरान रह गया। बूढ़े आदमी की कोठरी बहुत बड़ी थी और उसमें साधारण फर्नीचर और कुछ किताबें भी थी। निक की कोठरी तो उसके मुकाबले एक शौचालय जैसी थी, लेकिन बूढ़ा आदमी केवल भागने के बारे में सोच रहा था। उसने निक से वादा किया कि अगर वे विपरीत दिशा में खुदाई जारी रखेंगे तो वे 10 साल में भागने में सफल हो जाएंगे। अब जब वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो काम और भी तेजी से होगा। निक हंसा, लेकिन वह इस अज्ञात भविष्य के बारे में चिंतित नहीं था। बूढ़े आदमी ने वादा किया कि अगर निक उसकी सुरंग खोदने में मदद करेगा तो वह उसे अपने सारे ज्ञान से अवगत कराएगा, जो बाहर जाने के बाद बहुत काम आएगा। बूढ़े आदमी की बातों से प्रभावित होकर निक मान गया। जैसे ही वे खुदाई शुरू करने वाले थे, बाहर से पुलिस अधिकारियों के आने की आहट सुनाई दी। डर के मारे निक जल्दी से अपनी कोठरी में वापस चला गया। ये जेल हर दिन 2 बार खुलती थी, एक बार कचरा इकट्ठा करने के लिए और दूसरी बार रात का खाना देने के लिए। इन दोनों समय के दौरान अगर दोनों अपनी अपनी कोठरियों में रहते तो अधिकारियों को कोई संदेह नहीं होता। बाकी समय में वह बेफिक्र होकर काम कर सकते थे। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी हर बार खुदाई से पहले अपने कुछ बाल काटता और उन्हें जलाकर मोमबत्तियां जलाता। फिर वे कमजोर रोशनी में सुरंग खोदने लगते। खाली समय में बूढ़ा आदमी निक को अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, विज्ञान और गणित जैसे विषयों का ज्ञान देता। निक भी लगन से सीखता था। कभी कभी वे चूहे पकड़ते और अपने भोजन में सुधार करते थे। एक दिन निक को पता चला कि बूढ़े आदमी को मार्शल आर्ट भी आती है। उसने निक को मार्शल आर्ट सिखाने का अनुरोध किया, ताकि वे जेल से भगने के बाद उसे फंसाने वाले से बदला ले सके। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी मान गया और हर दिन 1 घंटा निक को मार्शल आर्ट सिखाता था। निक भी बहुत मेहनती था और जल्द ही बूढ़े आदमी से भी बेहतर हो गया। अब तो बूढ़ा आदमी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। समय बीतता गया और 3 साल बाद बूढ़े आदमी को खुदाई करते समय पौधों की जड़ें मिली। वे बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि वे सतह के करीब थे। कुछ महीनों में ही वे शायद बाहर निकल पाएंगे। खुशी से निक खजूर लेने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसके ऊपर से रेत गिरने लगी। बूढ़ा आदमी पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गिरा हुआ मलबा उसे दफना देता है। निक तुरंत दौड़ कर गया और उसने बूढ़े आदमी को पत्थरों से निकाला और उसे अपनी कोठरी में ले आया। लेकिन बूढ़े आदमी के फेफड़े फट गए थे। उसे एहसास हुआ कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मरने से पहले उसने निक को फर्श के नीचे से एक नक्शा निकालने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने निक को बताया कि वो इस खजाने के नक्शे के कारण ही जेल गया था। उसने कभी किसी को इस रहस्य के बारे में नहीं बताया था। फिर उसने निक को खजाने का स्थान बताया और आशा व्यक्त की। इतना कहते ही बूढ़े आदमी ने अपनी अंतिम सांस ली। निक बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने अपना एकमात्र साथी खो दिया था। जब वह दुख में था तो एक गार्ड खाना देने आया। निक जल्दबाजी में दीवार के कोने में छिप गया, लेकिन वह अपने भोजन की थाली को दरवाजे पर रखना भूल गया था। जब गार्ड को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अंदर झांका और बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखा। वह मदद मांगने गया। इस बीच निक तुरंत सुरंग में वापस चला गया। जल्द ही 3 गार्ड कोठरी में आए और बूढ़े आदमी को एक शव बैग में डाल दिया और उसे बांध दिया। फिर वे वार्डन से सलाह लेने चले गए। निक सुरंग में छिपा रहा। गार्ड के चले जाने के बाद निक बाहर आया और अपने गुरु को आखिरी विदाई देने वाला था। तभी उसके मन में एक साहसिक विचार आया। दृश्य बदलता है और वार्डन अपने आदमियों के साथ कोठरी में आता है और सीधे जेल से बाहर भागता है। दूसरी ओर ड्यूटी पर तैनात गार्ड निक की कोठरी के बाहर आया। कोई जवाब न मिलने पर गार्ड को संदेह हुआ। उसने दरवाजा खोला और निक को फर्श पर पड़ा पाया। लेकिन जब उसने निक को पलटा तो उसने देखा कि वो बूढ़े आदमी का शव था। उसे एहसास हुआ कि निक ने अदला बदली कर ली थी। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वार्डन अपने आदमियों के साथ एक चट्टान पर पहुंचा। निक एक शव बैग में छिपा हुआ था। वह सांस रोककर बिना हिले डुले रहा। गार्ड, जिन्हें यह पता नहीं था, सोचते थे कि बैग में बूढ़े आदमी का शव है। उन्होंने कुशलता से बैग को एक लोहे की जंजीर से बांध दिया और उसे मछली को खिलाने के लिए समुद्र में फेंकने की तैयारी की। तभी ड्यूटी पर तैनात गार्ड बाहर दौड़ता हुआ आया। भले ही वह जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन तेज हवा ने सब कुछ दबा दिया। वार्डन को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सही समय देखकर निक ने वार्डन की चाबी छीन ली और दोनों समुद्र में गिर गए। पानी में गिरने के बाद निक ने तुरंत रस्सी काटी और चाबी से लोहे की जंजीर खोली। जब वह मुश्किल से सतह पर तैर पाया तो उसने पीछे मुड़कर चट्टान के पास वार्डन को देखा। वार्डन में अब कोई अहंकार नहीं था। निक ने उसे पकड़ा और पानी में तब तक डुबाया जब तक वह डूब नहीं गया। वार्डन की जांच करने के बाद निक किनारे की ओर तैरने लगा। अगले दिन सुबह जब निक उठा तो वह समुद्र तट पर बह गया था। समुद्र में जेल को देखकर निक अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। वह आखिरकार उस भयानक जेल से बच गया था। वह खुशी से झूम उठा और बाहर की आजाद हवा का आनंद लेने लगा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसने पास ही लुटेरों को खड़ा देखा। निक दंग रह गया, लेकिन लुटेरों के सरदार ने निक के फटे कपड़ों को देखकर उसे एक आवारा समझ लिया और उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने दयालुता से उसे अपनी समुद्री जहाज पर ले लिया और उसे उसके सपनों के घर पहुंचा दिया। भले ही निक अब आजाद था, लेकिन उसे अभी भी अपना बदला लेना था। जिस व्यक्ति ने उसे जेल भेजा था वह अभी भी आजाद था। उसे पलटने का एकमात्र तरीका बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई खजाने की खोज करना था। फिर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक छोटी नाव से खजाने की जगह पर गया। अंत में एक सुनसान पानी के नीचे उसे अनगिनत खजाना मिला। संदूकों में अनगिनत सोने के सिक्के थे। निक इस धन का उपयोग अपने दुश्मन को पूरी तरह से हराने के लिए करने वाला था।